पहला पेपर खत्म कर लेता है और शाम को बड़े आराम से बैठकर वह यही सोच रहा होता है जिस तरह उसका पहला पेपर गया उसी तरह उसका आगे का भी पेपर जाना चाहिए और उसे स्टोन की दिक्कत है उससे उसे कुछ दिन के लिए राहत मिल जाए। एटलीस्ट एग्जाम तक उसके सभी पेपर बहुत अच्छे जाने लगते हैं। बस एक लास्ट पेपर रह गया और उस लास्ट पेपर तक उसकी सारी तैयारी हो चुकी होती है और वो खुद को इस साल IAS बनते देख रहा था। लेकिन तभी सुबह सुबह जब वह उठता है तब उसके पेट में हल्का दर्द होने लगता है। तभी वह अपनी दवाई खाता है, गुना पानी भी पीता है, लेकिन उसे इससे राहत नहीं मिलती। किसी भी तरह वह अपने एग्जाम सेंटर पहुंचता है तब दर्द बढ़ चुका होता है। जैसे तैसे करके वह एग्जाम देता है। एग्जाम दे ही रहा होता है तभी उसका दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उससे सीधा बैठा तक नहीं जा रहा था। इन्विजिलेटर भी आकर उससे पूछता है कि क्या कोई दिक्कत है और है तो वो बाहर जा सकता है, लेकिन वह लड़का मना कर देता है। उसका 1% ध्यान दर्द पर था और बाकी 99% एग्जाम पर। पूरी शिद्दत के साथ वह लड़का एग्जाम खत्म करता है और वहां से सीधा हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराता है। लगभग 2.5 महीने बाद फाइनली UPSC अपने एक्सपीरियंस से रिजल्ट रिलीज करती है। तो इस साल दूसरे एक्सपीरियंस की तरह एक बार भी रिजल्ट देखते हुए वक्त उसको किसी तरह की घबराहट नहीं होती है कि उसे पता था संघर्ष और तकलीफ के पथ के ऊपर पैर रखकर वो परीक्षा देने गया। हाँ, आज उसका सपना भी सच हो गया और आज वह कोई मामूली इंसान नहीं, IAS ऑफिसर मिस्टर अरुण कुमार हो गया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब इंटरव्यूअर्स को उसकी कहानी का पता चलता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं। बाकायदा किसी इंसान का फोकस इतना तगड़ा कैसे हो सकता है। उस बंदे को यूथ क्लब की तरफ से इंटरनेशनल फर्स्ट में बुलाया जाता है, जहां वो कहता है दर्द हो, तकलीफ हो या मौत आ जाए, फिर भी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मंजिल से ना हटे तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें जिताता है। मैंने अपने संघर्ष के दिनों में कभी संघर्ष पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता था और वो थी मेरी किताबें। फोकस का नशा था मेरे अंदर। किताबों के पन्नों से कभी ध्यान हटा ही नहीं। अगर उम्र की शक्ति नहीं होती शायद मैं 21 की उम्र से पहले ही UPSC निकाल लेता। दोस्तों, इस पूरी कहानी में अगर देखो उस लड़के का फोकस जो इतना तगड़ा था कि उसकी पथरी का पेन भी उसका फोकस नहीं तोड़ पाया। मकान मालिक ने घर से भगा दिया और सड़कों की गाड़ियों तक ने उसका ध्यान नहीं तोड़ा। उसको फोकस का नशा लग गया था। जब ये नशा किसी को लगता है ना तो ये चट्टानों को भी अपने सामने झुकाने की ताकत रखता है। दोस्तों, उसके पास तो कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न पैसे, न सुविधाएं, लेकिन फिर भी उसका ध्यान उसके लक्ष्य से हटा नहीं, टूटा नहीं। आपके पास तो बहुत कुछ है। ध्यान इतना तगड़ा होना चाहिए कि सामने भवंडर की लहर भी निकल जाए, लेकिन जिस चीज पर भी ध्यान होना उससे हटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा फोकस का नशा आपको भी चढ़ा फिर किसी का बाप भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।